बसेड़ी पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 23 सितंबर 2025 को नगला दरवेसा में अमन ठाकुर की गोली मारकर हत्या के मामले में 2 आरोपियों विवेक ठाकुर और अंकित उर्फ लुक्का दोनों निवासी पूतपुरा थाना बसेड़ी को 25 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया। 23 सितंबर 2025 को 6 लोगों ने अमन ठाकुर पर हमला कर गोली मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई और जितेंद्र परमार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को उनके घर के पास छिपे पकड़ा है और भागने की कोशिश में दोनों को चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमे में धारा 115(2), 126(2), 189(2) और 103(1) BNS के तहत अपराध प्रमाणित हुआ है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुबेपुरा में एक बरामदा और एक कमरा ढह गया है। घटना लंच टाइम के दौरान हुई। इस समय सभी बच्चे खाना खाने घर गए हुए थे। स्थानीय निवासी सुनील दुबे ने बताया कि स्कूल लंबे समय से जल भराव की समस्या से जूझ रहा है और स्कूल परिसर के चारों तरफ पानी भरा रहता है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है। इस दौरान स्कूल में घुटनों तक पानी भर जाता है और ग्रामीणों के मुताबिक जो बरामदा और कमरा गिरा है वह कई सालों में उपयोग में नहीं था। स्कूल प्रशासन ने पहले ही इसे बंद कर दिया था और स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह घटना लंच टाइम के दौरान होने से कोई जनहानि नहीं हुई और यदि इस समय बच्चे स्कूल में होते तो दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। धौलपुर के गवर्नमेंट कॉलेज स्तरीय कन्या छात्रावास में छात्राएं बुनियादी सुविधाओं के बिना रहने को मजबूर। छात्रावास में शौचालय की स्थिति चिंताजनक है। टंकी की पाइपलाइन टूटी होने के कारण केवल एक शौचालय ही काम कर रहा है। पानी की आपूर्ति भी बाधित है। छात्राओं को पानी के टैंकर से रस्सी से बाल्टी बांधकर पानी निकालना पड़ता है। कुछ छात्राएं मजबूरी में छात्रावास के पीछे खेतों में शौच के लिए जाती है। यह स्थिति न केवल अस्वच्छता को बढ़ावा देती है बल्कि छात्राओं की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। छात्रावास की अन्य समस्याओं में शौचालयों की सप्ताह में एक बार सफाई और कमरों में खराब पंखे शामिल है और गर्मी के मौसम में खराब पंखों के कारण छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए छात्राओं ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इन समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की। धौलपुर का लाल खेलेगा नेशनल चैंपियनशिप। 28-29 सितंबर में मध्य प्रदेश के ग्वालियर के IPS कॉलेज में आयोजित होने वाली राष्ट्र स्तरीय चैंपियनशिप में धौलपुर के लाल कृष्ण गोपाल पुत्र श्रीराम कुशवाहा गांव गढ़ी दुहा टीम मनिया का राजस्थान टीम बैडमिंटन में चयन हुआ है। चंबल प्रभा परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। थाना दिहोली में दुर्ग सिंह ने संभाला SHO का पदभार। थाना दिहोली में दुर्ग सिंह ने SHO का पद संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद दुर्ग सिंह ने थाने के स्टाफ के साथ बैठक की और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। दुर्ग सिंह के नेतृत्व में थाना दिहोली की टीम अब अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और जनसेवा पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों की सुरक्षा और शांति हमारी प्राथमिकता होगी और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती से निपटा जाएगा। मरेना से सत्यप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। राजाखेड़ा पुलिस की कार्यवाही। शिक्षिका के फर्जी अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में 2 नाबालिग किशोर निरुद्ध। राजाखेड़ा पुलिस ने एक सरकारी शिक्षिका के फर्जी अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में 2 नाबालिग किशोरों को निरुद्ध किया है। आरोपियों ने पीड़िता से फोटो वीडियो हटाने के एवज में 2-3 लाख रुपए की मांग की थी और पैसे न देने पर सामग्री को अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल करने की भी धमकी दी। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर कैलाश चंद्र बिश्नोई, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार शर्मा और CO व्रत मनिया के सुपरविजन में थाना प्रभारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि 8 सितंबर 2025 को थाना मनिया में पीड़िता के पिता द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया कि उनकी पुत्री, जो एक सरकारी शिक्षिका है, उनके इंस्टाग्राम फोटो का दुरुपयोग कर मानवेंद्र निवासी बोधपुरा, निखिल पुत्र बनवारी निवासी बोधपुरा, बंटी निवासी भोवनापुरा और अन्य ने फर्जी इंस्टाग्राम ID बनाकर ID तकनीक से अश्लील फोटो और वीडियो तैयार किए। इन सामग्रियों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में थाना मनिया पर प्रकरण दर्ज कर जांच राजाखेड़ा पुलिस को सौंपी गई है। साइबर सेल की मदद से सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री की जानकारी जुटाई गई और फरार चल रहे आरोपियों की तलाश की गई। 25 सितंबर 2025 को 2 नाबालिग किशोरों को निरुद्ध किया गया, जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ अभी जारी है। कार्रवाई करने वाली टीम थाना अधिकारी रामकिशन यादव, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, कांस्टेबल दशरथ और कांस्टेबल जगवीर। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट।
राजाखेड़ा में सड़क हादसे में युवक की मौत, कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना राजाखेड़ा क्षेत्र के सिंगावली बागर मोड़ पर रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में गांव विद्याराम का घेरबाजना निवासी राजाराम उर्फ बबलू पुत्र भूप सिंह की मौत हो गई है। आगरा से मोटरसाइकिल पर लौट रहे राजाराम को तेज गति व लापरवाही से चल रही कार RZ11 UA 2372 SUV ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों में रामकुमार हरिओम की मदद से राजाराम को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। और मृतक के पिता भूप सिंह उम्र 57 साल जाति बघेल की शिकायत पर थाना राजाखेड़ा पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी किलेदार सिंह ने बताया कि आरोपित चालक की तलाश अभी जारी है। हादसे से मृतक के गांव और परिवार में शोक की लहर है और ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषी चालक पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, OnePlus, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। भाजपा मंडल बसई नवाब के अंतर्गत रजौरा कला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक पेड़ मां के नाम के तहत आम के पौधे का पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल संयोजक KG तिवारी ने की और मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप सिसोदिया रहे। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक हरिओम बघेल ने किया और कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पण कर विधिवत शुरुआत की गई। मंडल संयोजक KG तिवारी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार की सारी योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की भावना से प्रेरित है। और कार्यक्रम में कार्यक्रम सह संयोजक राजेश सिंह परमार, राकेश वैद्य और पूर्व जिला मंत्री पुष्पेंद्र परमार, दीनदयाल चतुर्वेदी, महावीर शर्मा, आदित्य शर्मा आदि कार्यकर्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल थे। धौलपुर में A1 कैफे का हुआ शुभारंभ। धौलपुर में A1 कैफे का शुभारंभ गुरुद्वारे के बाबा हरदास पर किया गया और A1 कैफे का शुभारंभ संधू फिलिंग स्टेशन पुलिस लाइन के पास सेपो रोड धौलपुर में सुबह 11 बजे किया गया। इस उपरांत धौलपुर जिले के गणमान्य नागरिकों ने A1 कैफे में सामान की क्वालिटी को परखा और A1 कैफे के शोरूम को देखकर काफी सराहना की। A1 कैफे के प्रोपराइटर हरविंदर सिंह और परविंदर सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ पर AC रूम के साथ डाउन पेमेंट पर हर समय एकदम गर्म और ठंडी कॉफी, आइसक्रीम, कॉर्न, पिज्जा, मोमोज, बर्गर, पेटीज और उच्च क्वालिटी के फास्ट फूड हर समय तैयार मिलेंगे। हम आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहेंगे। और इस उपरांत सरदार समाज सहित धौलपुर जिले के गणमान्य लोगों के लिए अल्पाहार नाश्ता की व्यवस्था की गई, जिसमें धौलपुर जिले के गणमान्य नागरिक और सरदार समाज के लोगों ने A1 कैफे की सराहना की और इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। SS स्टूडियो द्वारा AVM कॉन्वेंट स्कूल में लेडीज डांडिया नाइट्स का हुआ भव्य आयोजन। SS डांस एंड फिटनेस स्टूडियो के तत्वाधान में लेडीज डांडिया नाइट्स का भव्य आयोजन AVM कॉन्वेंट स्कूल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, AVM कॉन्वेंट प्राचार्य अनिता त्यागी द्वारा मां के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में सब्जी महिलाओं ने गरबा और डांडिया की प्रस्तुतियों से पूरे माहौल को उल्लास में बना दिया। और कार्यक्रम के निर्देशक VK त्यागी, AVM कॉन्वेंट स्कूल प्राचार्य अनिता त्यागी और प्रिया त्यागी, शुभम शर्मा, आशीष सक्सेना मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन
एंकर उपासना शर्मा ने बेहद आकर्षक अंदाज में किया और महिलाओं द्वारा प्रस्तुत रैंप वॉक डांस परफॉर्मेंस ने सभी का मन मोह लिया। विशेष आकर्षण के रूप में आयोजित लकी ड्रॉ में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और लकी ड्रॉ के विजेता को मदन वस्त्र भंडार, मां भगवती वेकर्स और दीपा स्टोर द्वारा आकर्षक उपहार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंत में डांडिया क्वीन और बेस्ट कॉस्ट्यूम विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों का उत्साह और बढ़ गया। अशोक शर्मा की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का हुआ भव्य आयोजन। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी सलीमपुर में कार्यरत अध्यापक अशोक कुमार शर्मा के सेवानिवृत्ति अवसर पर 24 सितंबर को विद्यालय प्रांगण में एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अशोक कुमार शर्मा ने 31 अगस्त 2005 को शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। उनकी सेवाओं को याद करते हुए विद्यालय परिवार व ग्रामीणों ने भावभीनी विदाई दी। शर्मा का शिक्षा का क्षेत्र में योगदान सदैव अनुकरणीय रहा। शर्मा की प्रथम नियुक्ति 4 नवंबर 1988 को राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय भगोरा में हुई थी और 4 नवंबर 1988 को 31 अगस्त 2025 तक 36 वर्ष 9 महीने निरंतर शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी। इस दौरान उन्होंने DPEP धौलपुर सहित नौनेरा, सलीमपुर और कई विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें संस्कारवान बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। समारोह के अंत में ग्रामीणों और विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया और इस मौके पर वातावरण भावुक हो गया और सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्हें सम्मानित किया। विदाई समारोह के उपरांत निजी किसी फार्म पर विशाल सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश मीणा, ब्रजराज सिंह परमार, वैजराज सिंह सरपंच, सुखराम कोहली और पूर्व विधायक CBEO परसोत्तम राज पुरोहित, मिथिलेश शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर में जन समस्याओं के खिलाफ जन अधिकार संघर्ष समिति का आंदोलन, सरकार की छवि धूमिल करने की साजिश का होगा पर्दाफाश। धौलपुर जन अधिकार संघर्ष समिति राजस्थान ने धौलपुर की जन समस्याओं को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। जर्जर सड़कें, खराब सफाई, जल भराव, परिवहन अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से जनता त्रस्त है। समिति के जयपुर पोसवाल और विजय त्यागी ने कहा कि भ्रष्ट तत्व जनता को परेशान कर सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं और समिति ने चेतावनी दी है कि समस्याओं का समाधान न हुआ तो व्यापक जन आंदोलन होगा और यह संघर्ष जनता के अधिकार और पारदर्शी प्रशासन के लिए है, न कि सरकार या किसी दल के खिलाफ। धौलपुर को भ्रष्टाचार मुक्त कर राजस्थान के लिए आदर्श बनाया जा सकता है। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का समापन, विजेता खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जिला प्रशासन के सहयोग से जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर द्वारा आयोजित 5 दिवसीय सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल के मुख्य आतिथ्य में समापन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि खेलों का जीवन में बहुत महत्व है। इस अवसर पर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के जिला संयोजक जयवीर पोसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को मैदान से जोड़ना है और चंद्रमल फाउंडेशन के संरक्षक राजवीर सिंह